खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश में सरकार लगातार अलग अलग आयोगों, बोर्ड, निगम मंडलों में नियुक्तियां कर रही है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी नियुक्ति आदेश जारी हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले गुना के पूर्व सांसद केपी यादव को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। केपी पिछले 2 सालों से राजनीतिक पुनर्वास की आस लगाए बैठे थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत वन विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं भिंड भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव कांकर नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। केपी यादव और संजीव कांकर का कार्यकाल 2 साल का होगा। पन्ना के बीजेपी नेता संजय नगाइच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नगाइच वर्तमान में प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहयोग सेल का काम संभाल रहे हैं। उनका संजय नगाइच का कार्यकाल 3 साल का होगा। बीजेपी के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री केशव भदौरिया को महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। केशव भदौरिया बीजेपी के प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि 3 दिनों में अलग अलग नियुक्तियां हुई है। गुरुवार को सबसे पहले एसटी और एससी आयोग के अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को भी नियुक्ति आदेश जारी हुए। केपी यादव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। बाद में सिंधिया के भाजपा में आने के बाद दोनों के रिश्तों में राजनीतिक बदलाव आया। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गुना सीट से केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को उम्मीदवार बनाया। पार्टी के फैसले के बाद केपी यादव ने सार्वजनिक विरोध से दूरी बनाई और सिंधिया के समर्थन में सक्रिय नजर आए। अब उन्हें मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि उनके पार्टी अनुशासन का रिटर्न। वहीं वन विभाग की तरफ से जारी आदेश में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। तो सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें, अलग अलग आयोगों, बोर्ड, निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई है। अलग अलग आयोगों, बोर्ड, निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे रामनिवास रावत। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया था। चलिए, तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। गुरुवार को इन पदों पर नियुक्तियां हुई है। रामलाल रौतेल अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए हैं। आपको बता दें, इन पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। गुरुवार को मंगल सिंह धुर्वे व भगत नेताम सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए हैं। कैलाश जाटव की बात कर ले तो अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग बनाए गए हैं कैलाश जाटव। रामलाल मालवीय व बारेलाल अहिरवार सदस्य अनुसूचित जाति आयोग नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, नियुक्तियां गुरुवार शनिवार को हुई है। केपी यादव अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम बनाए गए हैं। संजीव कांकर को उपाध्यक्ष बनाया गया है नागरिक आपूर्ति निगम का। वही बात कर लें अगर संजय नगाइच की, तो वो अध्यक्ष बनाए गए वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के। तो शनिवार को इन पदों पर नियुक्तियां हुई है। केशव सिंह भदौरिया की बात कर ले तो अध्यक्ष बनाए गए हैं महाराणा प्रताप बोर्ड के। वही शुक्रवार को इन पदों पर नियुक्तियां हुई है। केशव सिंह बघेल अध्यक्ष बनाए गए हैं पशुधन और कुक्कट। अशोक जादौन अध्यक्ष बनाए गए हैं ग्वालियर मेला प्राधिकरण के। आपको बता दें, उदयवीर सिंह गुर्जर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं ग्वालियर मेला प्राधिकरण के। तो इन पदों पर शुक्रवार को नियुक्तियां हुई है। गुरुवार को इन पदों पर नियुक्तियां हुई है। देखिए, रामलाल रौतेल जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित जाति आयोग के। मंगल सिंह धुर्वे व भगत नेताम सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए हैं। आपको बता दें, कैलाश जाटव अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित जाति आयोग के। तो गुरुवार और शुक्रवार को ये नियुक्तियां हुई हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ये नई नियुक्तियां इस वक्त मध्य प्रदेश में हुई है। अलग अलग नियुक्तियां हुई है। केपी यादव की बात कर ली जाए तो वो नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वही संजीव कांकर नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय नगाइच अध्यक्ष बनाए गए हैं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के। तो ये अलग अलग नियुक्तियां हुई है। केशव सिंह भदौरिया की बात कर ली जाए तो वो महाराणा प्रताप बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शुक्रवार को केशव सिंह बघेल अध्यक्ष बनाए गए हैं पशुधन और कुक्कट विकास निगम के।
अशोक जादौन अध्यक्ष बनाए गए हैं ग्वालियर मेला प्राधिकरण के। तो अलग अलग नियुक्तियां शुक्रवार और गुरुवार को हुई है। उदयवीर सिंह गुर्जर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं ग्वालियर मेला प्राधिकरण के। तो अलग अलग नियुक्तियां। रामलाल रौतेल अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के। एमपी में नियुक्तियों के आदेश जारी हुए। एमपी में अलग अलग आयोगों, बोर्ड, निगम, मंडलों में नियुक्तियां हुई है। देखिए, एमपी में अलग आदेश जारी कर दिए गए थे। शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी नियुक्ति आदेश जारी हुआ है। तो देखिए, केपी यादव को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए एमपी में और केपी यादव को बड़ी जिम्मेदारी। एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का अध्यक्ष केपी यादव को बनाया गया है। संजीव कांकर को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है संजीव कांकर को। भिंड भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष है संजीव कांकर। केपी यादव, संजीव कांकर का कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। तो एमपी में नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर जैन इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए, लगातार तीसरे दिन भी शनिवार को नियुक्तियां जारी हुई है। अगर बात कर लें इन तमाम लोगों की, तो क्या कुछ पद दिए गए? हमने ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार बताया है दर्शकों को, आप भी जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, बिल्कुल लगातार 2.5 साल से इंतजार था निगम मंडलों की नियुक्तियां कब होंगी, और पिछले 3 दिन के अंदर अगर बात की जाए तो करीब दर्जन भर से करीब जो है वो निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई हैं। देखिए, तमाम लिस्टों की अगर बात करें या तमाम 1 दर्जन नामों की बात करें तो 2-3 चीजें साफ होती हैं, और उसके साथ ही ये भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगता है कि इतनी लंबी एक्सरसाइज क्यों हुई। क्योंकि देखिए, जो मध्य प्रदेश में सियासत का इस वक्त पारा है, कहीं ना कहीं अगर देखें तो इतनी नियुक्तियां हो जाने के बाद भी विवाद की कोई स्थिति नहीं बनी। ऐसे में ये साफ है कि पार्टी ने 2 साल में जो एक्सरसाइज की वो इसी बात की थी कि जब ये नियुक्तियां हो तो सभी लोग जो है वो सिंगल पेज पर रहे, कहीं से कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा ना हो। और इसमें अगर बात की जाए तो चाहे वो पहले दिन यानी गुरुवार को SC/ST आयोग में नियुक्तियां हुई हो, या फिर बीती रात यानी कि शनिवार देर रात को महाराणा प्रताप विकास प्राधिकरण में जो नियुक्ति हुई है, उन तमाम नियुक्तियों की अगर बात की जाए तो 2-3 चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है कि पार्टी के जो पुराने लोग हैं, पुराने जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें सीधे तौर पर यहाँ पर जगह दी गई है। विश्वस्त चेहरों को जगह दी गई है। निर्विरोध या अविवादित चेहरों को यहाँ जगह दी गई है। पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों को और साथ ही उन्हें भी जगह दी गई है। यानी कि पार्टी ने उन्हें अपने जो कमिटमेंट है उन्हें भी पूरा किया। चाहे फिर हम रामनिवास रावत की बात करें, जिन्हें जब बीजेपी में कांग्रेस से लाया गया था तो उन्हें उस समय वन मंत्री बनाया गया था। हालांकि वो अपना विजयपुर का उपचुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जब निगम मंडलों की नियुक्तियां शुरू हुई तो उन्हें दोबारा से वन विकास मंडल में जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। या फिर बात केपी यादव की जाए, जिन्होंने 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर गुना में काफी लंबे समय बाद बीजेपी का झंडा फहराया था। हालांकि जब सिंधिया बीजेपी में आ गए तो फिर केपी यादव से वो सीट सिंधिया के लिए खाली करा ली गई थी, और उस समय संगठन ने उन्हें ये कमिटमेंट दिया था कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें एक ठीक पद पर उनको भी जो है एडजस्ट किया जाएगा, और वो प्रॉमिस भी, वो कमिटमेंट भी यहाँ पर पार्टी ने पूरा किया है। पूर्व विधायकों की अगर बात की जाए तो पूर्व विधायकों में चाहे फिर अगर बात की जाए तो तमाम 12 में से अगर बात की जाए तो करीब आधा दर्जन पूर्व विधायक हैं। संगठन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो हैं। हालांकि यहाँ पर अगर एक नाम की बात की जाए तो एक छोटा सा विवाद उस नाम के साथ है, हालांकि बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। महेश केवट, जिन्हें मछुआ कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है, उनको लेकर विपक्ष का एक विरोध जो निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि उससे ज्यादा यहाँ पर और कोई विवाद विरोध पार्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि 2 साल की एक्सरसाइज जो हुई उसमें ये साफ है
कि उसमें तमाम लोगों को जो है वो सही तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश रही है और पार्टी को भी एकजुट रहे, पार्टी भी अलग ना दिखे नियुक्तियों को लेकर, इस बात की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। चाहे फिर वो महिला आयोग की बात की जाए या फिर तमाम दूसरे जो आयोग हैं या निगम मंडल हैं उनकी बात की जाए। हालांकि अभी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, कुछ तमाम आयोगों में अभी सदस्यों की नियुक्ति बाकी है। साथ ही अगर बात की जाए तो करीब 50 और घोषणाएं जो हैं वो जी। निगम मंडलों में अभी बाकी हैं। तो ऐसे में कई और लोगों के और कई और नए चेहरे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हम ये इस इन 12 चेहरों में भी, इन दर्जन भर चेहरों में भी देख रहे हैं, कई सारे नए चेहरे जो है वो निकल कर सामने आए हैं। कमिटमेंट तो पूरे किए ही गए हैं। जी बिल्कुल। और अगर केपी यादव की बात कर ली जाए तो उनको लंबे समय का इंतजार भी करना पड़ा है। ऐसे में ये जो पद उनको दिया गया है प्रखर, इस पर कोई उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बात की जाए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, केपी यादव को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटा था। उस दौरान जो है वो उन्हें कहा गया था कि इस समय आप पीछे हो जाइए, आगे हम्म। आने वाले दिनों में जो बेहतर से बेहतर होगा वो उनके लिए किया जाएगा। और यही कारण है कि केपी यादव लगातार अपने टिकट कटने के बाद से अभी तक पब्लिक मंचों पर कभी भी ये नहीं दिखाई दिया कि केपी पार्टी लाइन से हटकर दिखाई दिया। उल्टा उन्होंने लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जरूर खड़े हुए उन्हें हमने देखा था। और यही कारण है कि उन्हें उसका प्रतिफल अभी मिला है। बात की जाए तो हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली है। जी। तमाम, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, उनके तमाम चेयरमैन की बहुत अलग से अगर बात की जाए तो प्रतिक्रिया अलग से सामने अभी नहीं आई है। जयभान सिंह पवैया भी जब वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने भी उस समय भी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी, केवल ये कहा ठीक था है कि प्रखर, ठीक है। बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे